सभी ध्यानियों को मेरा हृदय से आत्मनमन। आप सभी ने आज फ्लायर देखा ही है। आज जो हमें संदेश, आज हम सुनने वाले हैं जो संदेश राजा भगीरथ, उनके बारे में जानेंगे, उनके संदेश को भी सुनेंगे। और ये संदेश देने के लिए हर थर्सडे के दिन हमारे साथ रश्मि जी जुड़ते हैं, जिनको मैं दिल से स्वागत करती हूँ और बहुत बहुत रिस्पेक्ट की इतने अच्छे संदेश हमको मिलते हैं उनके द्वारा। तो यस, वेलकम रश्मि मैम। आत्मवंदन आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे खुद बहुत खुशी होती है यहाँ पर जुड़ने के लिए, और मैं खुद वेट करती हूँ क्योंकि जो मास्टर्स देते हैं वो सोच के पहले से ही प्लानिंग होती है मास्टर्स की कि कहाँ कैसे करना है। तो थैंक यू इतना सुंदर अवसर देने के लिए, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। और यूनिवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। तो शुरू करें। पहले 5 मिनट का ध्यान करते हैं और उसके बाद यस फिर मैम। हम करेंगे, और फिर हम ध्यान करेंगे। चलिए मास्टर्स, सभी ध्यान की स्थिति में बैठेंगे। पैरों को क्रॉस कर लेंगे। कोमलता से हाथों को बंद कर लेंगे। लॉक करते हैं। कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे। धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए सभी मास्टर्स को कोटि कोटि नमन करेंगे। धन्यवाद करेंगे पिता माँ को, महाअवतार बाबा जी को, नागलक्ष्मी माँ को, माँ आदित्य शक्ति को नमन करते हैं। धन्यवाद करते हैं यूनिवर्स को, ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्तियों को नमन करते हैं जो सहयोग दे रही हैं विश्व के कल्याण के लिए। हम उनको कोटि कोटि नमन करेंगे। मास्टर राजा भगीरथ जी को नमन करते हैं। धन्यवाद करते हैं उन सभी संदेशों के लिए जिन विचारों से हमारे मन में एक सुंदर परिवर्तन हो रहा है और अभिषेक हो रहा है उन दिव्य ऊर्जाओं का जो माँ गंगा के दिव्य जल से है। वो दिव्य जल की धारा जहाँ जो धरती माँ पर पहली बार आई, पुष्पों की वर्षा हुई थी, शंखनाद हुआ था। माँ आदित्य शक्ति, समस्त देवियाँ शक्तियाँ उनका स्वागत कर रही थी, धन्यवाद कर रही थी धरती माँ उन्हें। समस्त देवियाँ शक्तियाँ उनको धन्यवाद करते हैं मास्टर्स। माँ गंगा को, उनकी दिव्य चेतना शक्ति हमारे साथ जुड़ चुकी है। हमारे हृदय में, हमारे विचारों में, समस्त ज्ञान में माँ गंगा, ज्ञान की गंगा आकर हमारे अंदर आत्मसात हो रही है। जिन विचारों से हमारे अंदर दिव्यता आ रही है, उन सभी शब्दों को हम आत्मसात करेंगे। शरीर के उन सभी अंगों में ये दिव्य जल की धारा जा रही है। आज जो जो इच्छाएं हैं, जो जो मनोकामनाएं हैं, आज पूर्ण हो रही हैं। माँ गंगा हमारे हृदय में प्रवेश कर रही है। स्वागत करते हैं उनका, शरीर से, मन से और आत्मा से। धन्यवाद करते हैं
आत्मसात करते हैं इन सभी दिव्य शक्तियों का। उन समस्त गुरुजनों को नमन करेंगे जिनकी दिव्य शक्ति हमारे साथ जुड़ चुकी है। धन्यवाद करते हैं मास्टर राजा भागीरथी जी को। धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को आंखों पर रखते हैं। 5 4 3 2 1 0। धन्यवाद दोस्तों। आप सभी जानते ही होंगे राजा भागीरथी जी के बारे में। उनको कौन नहीं जानता, ये है, सभी जानते हैं। परंतु मैं थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहूँगी। उनके जो मैसेज मिले उससे पहले उनका बारे में बताना चाहूँगी कि जो राजा भागीरथ जी हैं वो इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर भागीरथ और श्री राम के पूर्वज हैं। राजा सगर की 2 रानियां थी, केशनी और सुमति। जबकि दीर्घकाल मतलब काफी समय तक उनकी पत्नियों को कोई संतान नहीं हुई थी। तो जो पुत्र को मतलब संतान कामना के लिए उन्होंने फिर हिमालय पर तपस्या की। और उसके बाद फिर ब्रह्मा जी के पुत्र जो महर्षि भृगु हैं उन्हें वरदान दिया कि उनकी जो पत्नी है, एक पत्नी को 60,000 पुत्र प्राप्त होंगे और दूसरे की जो दूसरी पत्नी थी सुमति, उनको वंशधर मतलब उनके द्वारा ही वंश आगे चलेगा। बाद में रानी सुमति ने तुम्बी के आकार में जो रानी तुम्बी थी उनके गर्भ से, क्योंकि 60,000 पुत्र होने थे तो उनके गर्भ से एक पिंड का जन्म हुआ था। वह सिर्फ एक बेजान पिंड था। तो ये सोच के राजा सगर ने निराश हो गए, तो सोचा ये फेंक दिया जाए। तभी आकाशवाणी हुई कि ये बीज है, 60,000 बीज है, इन्हें मटके में घी से भरे जो मटके हैं उनमें बीज को सुरक्षित कर रख दो। बाद में ये 60,000 पुत्र प्राप्त होंगे आपको। और ये आकाशवाणी की बात सुनकर उन्हें इसी तरह से सुरक्षित रख दिया और बाद में फिर उन मटकों से पुत्र उत्पन्न हुए। बाद में जब वो बड़े हो गए तो उन्होंने राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया था और उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को उस घोड़े की सुरक्षा में नियुक्त किया। क्योंकि जहां जहां पर वो घोड़ा जाता है वहां वहां पर जो उस घोड़े को रख लेता है तो वहां पर युद्ध होता है। तो ये एक शर्त भी होती है। तो ये नियम था। अब क्या हुआ, देवराज इंद्र ने उस घोड़े को छल पूर्वक चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। अब जब ढूंढते रहे तो पता चला कि जो हमारा जो घोड़ा है वो कपिल मुनि आश्रम में वहां पर है घोड़ा। अब उन्हें लगा कि शायद हमारा घोड़ा उन्होंने जानबूझ के रखा है। अब उन्हें नहीं पता था ये देवराज इंद्र ने किया है। अब उन्हें थोड़ा सा जो पुत्र थे 60,000 थे तो बलवान भी थे और उन्हें बड़ा गुस्सा आया कि ये हम इतना ढूंढ रहे थे, इन्होंने रख लिया है। थोड़ा गुस्से में क्रोध में वो शब्द कुछ बोल रहे थे। अब वो कर रहे थे तपस्या कपिल मुनि। अब ये उनके जो तब जो साधना कर रहे थे वो भंग भी हो गए। और जिस तरह से वो बोल रहे थे इस बात पे बड़ा गुस्सा आया उनका। फिर उन्होंने अब ध्यान कर रहे थे और तभी उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। अब उनका जो तप था, तप इतना ज्यादा था कि जैसी आंखें खोली, क्रोध से आंखें खोली थी, जैसी आंखें खोली जो आंखों से जो ऊर्जा निकली उससे उनके पुत्र भस्म हो गए। इस बात पे बड़ा उनके जो पिता राजा सगर बहुत परेशान हुए, दुखी हुए कि इतने पुत्र मतलब की मृत्यु हो गई, भस्म हो चुके हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, उनके जो दूसरे पुत्र थे उन्होंने भी तप साधना की कि भाई जब पता चला, हाँ लेकिन उनके बाद तो ये पता चला, उन्होंने बताया कि इसका क्या कैसे किया जाए, अब इसको इनको मुक्ति कैसे दी जाए। क्योंकि उनके जो पुत्र थे उन्होंने ही बताया कि अब हमें मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। तो उसके लिए मुक्ति के लिए फिर पता चला कि उन्हें बताया गया कि अब इनकी मुक्ति तो बस माँ गंगा से ही हो सकती है। जब वो धरती पर आएंगी
और जब वो गंगा माँ आएंगी वही इनको मुक्ति दे सकती है। अब इस बात पे जब उन्हें पता चला, उनके राजा सगर के जो दूसरे पुत्र थे उन्होंने क्या किया, तप साधना की, और इस तरह से कुछ मृत्यु को प्राप्त हो गए, मतलब साधना करते करते उनकी मृत्यु हो गई। फिर आए, जब फिर राजा बने, राजा भगीरथ। अब वो बने, तो उनका भी एक आ गया कि भी अब क्या करना चाहिए। तो उनका भी मन में आया कि भी मतलब उनको भी यही संदेश मिल रहे थे कि भी सभी ने बहुत कोशिश की है कि हम माँ गंगा आ जाए धरती पर। तो राजा भगीरथ जी ने भी बोला। तो जब उन्होंने कहा नहीं, मैं लेके आऊंगा, तो सभी उनके जो पितृगण थे और भी जो थे, सभी ने उनको आशीर्वाद दिया कि ठीक है जाइए, क्योंकि उनका एक हो चुका था कि हमें धरती माँ पर लेके आना है, माँ गंगा को लेके ही आना है। अब पूरा परिवार भी उसमें भाव में चला गया था कि हाँ माँ गंगा। फिर बात ये भी आ रही थी उस समय कि उस समय जो स्थिति थी माँ की, पानी की भी, मतलब जल भी चाहिए था उस समय। जल भी चाहिए था, मतलब अकाल पड़ रहे थे, तो बात वो नहीं आ रही थी। उन्हें था कि मुझे ये तो चलो मैं ये वैसे मास्टर्स ने भी बताया, मैं फिर भी शेयर करती हूँ। कुछ लोगों को लगता है कि वो उनके पितरों के लिए किया था, लेकिन बात ये भी थी कि अकाल भी बहुत था, पानी की भी समस्या थी, जल की बहुत जरूरत थी। तो ये भी था। उसके बाद क्या हुआ कि फिर उन्हें तप किया। तप करने के बाद फिर माँ गंगा को, माँ गंगा ने मान ली थी बात। फिर उन्हें लगा कि भाई मेरा वेग ना बहुत तेज है, कोई कैसे संभालेगा। उसके बाद फिर उन्होंने शिव जी का कहा, शिव जी के लिए बताया गया कि आप शिव जी का ध्यान करिए। तो फिर उन्होंने उनका साधना की। साधना करने कहते हैं, जब उन्होंने साधना की तो कहते हैं कि पैर के अंगूठे पे, मतलब एक पैर पे खड़े होकर साधना की थी उन्होंने। और इस तरह से फिर शिव जी ने, फिर उन्होंने कहा ठीक है, वो मान गए उनकी बात को, और फिर उन्हें अपने जटाओं में स्थान दिया था। इस तरह से माँ गंगा आई थी। और कहते हैं उनके प्रयासों की याद में स्थानीय लोग नदी की मुख्य धारा को भागीरथी कहते हैं। जब तक यह देवप्रयाग में अलकनंदा नाम नदी से नहीं मिलती, पौराणिक पाताल जहाँ ऋषि कपिला ने ध्यान किया था, उसकी पहचान सागर द्वीप से की जाती है। इसलिए माँ गंगा को कोलकाता से जो बहती हैं, गंगा के रूप में है, पूजनीय है, और बंगाल की खाड़ी की भागीरथी धारा के संगम पर है। तो भागीरथ के पूर्वज राजा सगर के सम्मान में, जो उनके राजा सगर के सम्मान में समुद्र को सागर कहा जाता है। तो इसलिए आपने सुना होगा ना गंगा सागर, है ना। तो उनके नाम से ही सगर से सागर बोला जाता है। तो ये है। और और कहते हैं कि ब्रह्मा से लगभग 23 पीढ़ी बाद राम से लगभग 14 पीढ़ी पूर्व भागीरथ हुए थे। भागीरथ ने ही गंगा को पृथ्वी पर उतारा था। इसलिए इससे पहले उनके पूर्वज सगर ने भारत में कई नदी और जल राशियों का निर्माण किया था। उन्हीं कार्य को भागीरथ ने आगे बढ़ाया था। और भागीरथ वह जो गंगा को पृथ्वी पर लाए शानदार रथ के साथ, इसलिए उनका नाम भागीरथ ये भी है। तो चलिए, ये है जो परिचय है, बहुत है लंबा, लेकिन ये भी है कि जो हमारे जो मास्टर मैसेज दिए हैं वो उसके लिए भी हमें देखना होगा। तो इसमें कुछ ना कुछ, काफी कुछ इसमें भी ही मिल जाएगा हमें मैसेज। तो शुरू करते हैं। जो मुझे मैसेज मिले थे 20 तारीख को मिले थे, 20 नवंबर को, और 12:20 पर। तो वो कहते हैं कि मैं भागीरथी आपसे, अच्छा हाँ, मैं पहले आपको बताना चाहती हूँ, मैं कुछ काम कर रही थी। तो जैसे होता है ना कि कुछ नाम आते हैं कि मैं बोल रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि हम तो उनके पैरों में ही जा चुके थे, हमारे पैर उनके पैर थे, तो हम आगे चलते रहे।
मैंने कहा उनके पैर हमारे पैर। मैंने कहा क्या कहना चाहती हूँ, मैं फिर बैठ गई कि मैं सुनना चाहती हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। तो वह कहा कि हमारे पैरों में धरती माँ आ गई थी और हम चलते रहे। मैंने कहा आप कौन बोल रहे हो? कहते हम माँ भागीरथी बोल रहे हैं, हम बताना चाहते हैं माँ गंगा के लिए। तो फिर माँ धरती माँ ने भी बोला, फिर बताया। मैंने कहा अच्छा। तो कहते हाँ हम बात करना चाहते हैं आपसे। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि मतलब इस तरह से उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि हम कहते ना कि भागीरथी जी आगे चलते रहे थे, जहां जहां वो बोल रहे थे वहां पीछे पीछे माँ गंगा चलती रही थी, लेकिन पैरों में कौन थी? धरती माँ के पैर थे। धरती माँ चाहती थी आप यहाँ से जाइए, तो धरती माँ के ही पैर थे वो। जो पैर हम सोचते हैं ना भागीरथी, तो मतलब धरती माँ भी उनके साथ जुड़ी हुई थी। कहते पैर उनके पैर, मतलब उनके पैर मेरे पैर थे, ऐसे था। तो जो बहुत कुछ इस तरह से हैं जो हमने सुना नहीं होगा, जो उन्होंने बताई हैं बातें। तो क्या है, अब मैं शेयर करती हूँ आपसे, शुरुआत करती हूँ कि मैं भागीरथी आपसे करना बात करना चाहता हूँ। मैं आज आपके समक्ष आ गया हूँ। मैं आज वो विचारों को भी प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो मैंने कभी ना किया। वो केवल मन के उन तरंगों में जो विश्व में तो है ना, जो हम कुछ कह रहे होते हैं मन में, वो तो पूरे विश्व में होता है, ब्रह्मांड में जाता है वो बातें, परंतु पुस्तक में नहीं। उस पुस्तक में नहीं है। मेरी अर्चना यही थी कि माँ से कि माँ तो अब वो पता है, कहते ये जो मैं बता रहा हूँ ना ये पुस्तकों में नहीं मिलेगा आपको, परंतु वो कहते हैं कि माँ, तो वो अपनी बात बता रहे हैं कि मैं क्या कहता था। कहते माँ आप आए पूरे संसार में, जो कि आपत्ति आपूर्ति है, मतलब उसकी पूर्ति कर दो। कहते जो कमी है ना उसकी पूर्ति कर दो। जो विश्व में विख्यात हो आप, वो सभी शक्ति हैं जो किसी में नहीं। हम तो निमित्त मात्र होते हैं। तो माँ से वो कहते थे कि आप आइए, और कहते आप हम ये सोचते कि हमने क्या, कहते नहीं हम तो निमित्त मात्र होते हैं। जिस जो भी हम कार्य करते हैं वो हम तो निमित्त मात्र होते हैं। कहते हैं, हमें उसके लिए परीक्षाएं भी देनी होती हैं। हमारी माँ गंगा ने तब सुनी जब पूरे संसार में त्राहिमाम त्राहिमाम होने लगा था, मतलब बहुत मुश्किल हो रही थी, जल की बहुत कमी थी, अकाल पड़ रहा था। कहते हैं, हमारी ओर से परीक्षाओं की गिनती खत्म नहीं हो रही थी। हमने भी ठान लिया था कि हम माँ गंगा को ही लेकर लेकर ही आएंगे, नहीं तो घर वापस नहीं जाएंगे। हमारी परीक्षा और परीक्षा ही ली जा रही थी बस हम, परंतु हमने उन सभी भावों को भी समाप्त कर दिया था जो हमें रोक देते या उसके प्रतिफल की इच्छा रखते हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि हमने भी ये सोच लिया था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, मतलब हमें बस माँ को लाना है, उसके अलावा कोई और भाव नहीं था। तो वो कहते हैं कि हाँ, हमने ये जान लिया था कि बस अ, अब हटेंगे नहीं अपने स्थान से, केवल एक वज्र की ही आवश्यकता थी। तो कहते हैं कि बहुत मुश्किलें हो रही थी, है ना, बहुत, हमें नहीं पता लेकिन बहुत कुछ ऐसा हो रहा होगा उस समय। तो कहती बस एक वज्र, आप सब जानते हैं ना वज्र किसे कहते हैं, इंद्र देव के पास जो वज्र है ना, जो प्रहार किया जाता है, तो वो कहते हैं ना कि इतना बड़ा, इतना शक्तिशाली है वो प्रहार कि उसी से कोई मतलब हिल जाता है, हट सकता है, इतनी शक्ति है उनमें। और वो वज्र किससे बना था? ऋषि दधीचि जी के अस्थियों से। हाँ, तो कहते हैं कि कहते कि बस वज्र की आवश्यकता थी हमें, हमारे प्राणों को नष्ट करने की, क्योंकि अब हमारे विचारों से पूर्ण होकर हमें धरती माँ के लिए आवश्यकता थी। तो कहती हमारी ही, खाली हमारे पितरों के लिए जरूरत नहीं थी। हमारे भाव वो नहीं था कि हमारे पितरों को मतलब चाहिए, हमारे साथ साथ धरती माँ को भी था। क्योंकि बहुत लोगों को जरूरत थी, बहुत मतलब बहुत सारी आत्माओं को मुक्ति चाहिए थी, और अकाल भी था, है ना, पानी की बहुत जरूरत थी, जल की शक्ति चाहिए थी जो माँ गंगा के पास से थी। तो कहते हैं क्योंकि अब हमारे विचार से पूर्ण होकर हमें हमारी धरती माँ के लिए भी आवश्यकता थी। ये अब हमारे पितरों के लिए ही नहीं था तपस्या, ये जो हमारे सभी जगत के उद्धार के लिए थी। ये पानी ना था। तो कहते हैं ये पानी ना था, ये तो वो शक्ति थी जो हमारे लिए ही नहीं और सभी के पितरों के लिए आवश्यकता थी। केवल राजहंस ही नहीं बनना था, हमें तो इस पार तक लाना था। कहते कि वहां से स्वर्ग से धरती पर लेके आना था माँ को, है।
कहते हमें जो माँ को केवल शिव की शक्ति ही धारण कर सकती थी। कहते ना कि माँ शिव जी ही धारण कर सकते थे, तो कहते शिव की शक्ति ही धारण कर सकती थी। परंतु माँ गंगा को धारण करना हमारे लिए भी आसान नहीं था। इसकी अनिवार्यता भी थी, भाई इसकी आवश्यकता बहुत थी। उस समय ऋषि भृगु के और मतलब और कहते कहते और भी जो ऋषि मुनियों ने शिव का आवाहन किया, तो कहते मतलब जब ये देख रहे थे कि भाई ये तो बहुत अब हो गया, मतलब उनकी तप, क्योंकि पहले भी उनके पितृ की मृत्यु हो चुकी थी, है ना, साधना करते करते। और इस तरह से जो भागीरथी जी कर रहे थे उनका तप बहुत हो चुका था, सबको महसूस हो रहा था, और सभी को लग रहा था कि बस अब तो आ जाए। तो कहते हैं कि उस समय ऋषि भृगु भी और ऋषि मुनियों ने शिव का आवाहन किया। हमारी करुण पुकार से माँ भी द्रवित हो उठी थी। कहती माँ गंगा भी द्रवित हो उठी थी, क्योंकि कोई किसी की इतनी साधना करेगा तो ऐसा हो नहीं सकता ना कि उनको आवाज ना जाए, है ना। ऐसा पहले मुझे लगता था कि शायद वो आवाज नहीं जाती होगी, लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं, ऐसा होता ही नहीं है, वो शायद एक समय होता है। लेकिन इसमें वो बता रहे हैं ना कि भाई वो समझती थी, लेकिन वो इसलिए रुकी हुई थी, वो कहती थी ना कि मेरा वह कैसे कर संभाल पाएगा, इस वजह से वो रुकी हुई थी माँ गंगा। और जब उन्हें लगा कि इतना कुछ हो रहा है, तब तो उनका भी मन द्रवित हो उठा, क्योंकि वो भी देख रही थी उनको जो कितना कष्ट हो रहा है, इतना तप कर रहे थे। तो कहते ऋषि मुनि ने शिव का आवाहन किया, हमारी करुण करुण पुकार से माँ भी द्रवित हो उठी थी। उसी प्रभाव से हमें भी शिव का ध्यान किया, तो कहा कि भी आप शिव जी का ध्यान करिए। और बहुत समय तक तप साधना की हमारी आवश्यकता बस ये हो चुकी थी कि अब हमारी करुण पुकार को सुनकर हमारी ध्यान साधना से जो ऊर्जाएं बनी थी, है ना, जो कोई ध्यान करता है उनसे ध्यान से ऊर्जाएं तो बनती हैं। कहती हमारी ध्यान साधनाओं से जो ऊर्जा बनी थी, वे अब परस्पर पूरे विश्व में ऊर्जाएं आ चुकी थी। आकाश के कण कण में वह हमारी दिव्य शक्तियां अब गूंज रही थी, क्योंकि देखो कहते हैं ना कि आप कुछ भी बोलोगे पूरे यूनिवर्स तक जाता है, आपके कोई शब्द खाली नहीं जाते। आपने कुछ भी कहा वो शब्द आपके पूरे विश्व में जाते हैं। और कोई इतनी घोर तपस्या करे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो वहीं तक ही सीमित रहेगा, वो तो पूरे ब्रह्मांड तक जाता है। तो कहते कि हमारी आवाज, है ना, वो कह रहे हैं कि अब परस्पर पूरे विश्व में हमारी ऊर्जाएं जा चुकी थी, आकाश के कण कण में वे हमारी दिव्य शक्ति अब गूंज रही थी। हमारी सुरक्षा का प्रावधान हमारी ही शक्तियां, हमारी चेतनाएं करने लगी थी। वे हमें मार्ग दिखाने लगी थी, है ना, क्योंकि देखो जब कोई अपनी आत्मा से जुड़ जाता है, अपने आप से जुड़ जाता है, ब्रह्मांड से जुड़ जाता है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम कोई इतनी साधना करे तो हमारी आत्मा ही हमें मार्गदर्शन करने लग जाती है ना। तो हमारी चेतनाएं भी, हमारी बहुत सारी चेतनाएं हो जाती है, तो जो मार्गदर्शन करती हैं तो वही बता रहे कि हमारी ही शक्तियां, हमारी ही चेतनाएं कितना करने लगी थी। वे हमें मार्ग दिखाने लगी थी। हमारी शक्ति में पूरा ब्रह्मांड व्याप्त हो गया था, या यूं कहें कि हम सब अब एक हो चुके थे, है ना। अब वो ही बता रहे कि या यूं कहें कि हम सब अब एक हो चुके थे, हमारी शक्तियां माँ की करुणा से भर चुकी थी। माँ गंगा का नाम लेते लेते हम माँ गंगा में ही समा गए थे, है ना। कहते हैं ना जिनसे जुड़ जाते हैं वो पूरी तरह से एकाकार हो जाते हैं। तो कहते कि हमारी और उनकी विचारों की जो शक्ति थी वो एक हो गई थी। अब हमें उनके विचार सुनाई देने लगे थे, तो माँ गंगा भी उनसे बात करने लग गई थी, है ना। भाव जाते हैं ना, मैसेज देने लगते हैं, तो वही कह रहे हैं कि हमें उनके विचार सुनाई देने लगे थे। हमारी अब कोई आशंका नहीं थी। तो कहते हैं कि अब मतलब आप वो मतलब उदाहरण देके बता रहे हैं। कहते हैं देखो जैसे माँ गोदावरी भी ऐसी आई थी, है ना। माँ गोदावरी है माँ गंगा का ही रूप, लेकिन जब गौतम ऋषि जी ने तप साधना किया था, ध्यान किया था, तो ऐसे ही फिर माँ गंगा वहां पर गोदावरी माँ आई। तो कहते ऐसे ही उदाहरण देके बता रहे हैं। कहते हमारी सुरक्षा के लिए तो माँ गंगा ही ने, माँ धरा भी हमारा, तो कहते हैं ऐसा नहीं था जब हम साधना कर रहे थे तो हमारे सुरक्षित नहीं। तो कहते हैं हमारा जो ध्यान था ना, हमारी ध्यान हमारी माँ धरती माँ कर रही थी। तो कहते हैं कि हमारी सुरक्षा के लिए तो माँ गंगा ही नहीं, माँ धरा भी हमारा ध्यान रख रही थी। माँ की पवित्र पावनी गंगा की इच्छा तो माँ धरा की भी थी। तो कहते हैं हमारे साथ साथ माँ धरती माँ भी, माँ धरा की भी, माँ की भी हम इच्छा थी कि वो भी आए, कि माँ गंगा आ जाएं और उनकी संतान जो प्यासी है उनकी प्यास खत्म हो,
उनकी प्यास बुझाने के लिए माँ गंगा को सभी के हृदय से यही पुकार आने लगी थी, क्योंकि ये बात अब सब जगह पहुंच चुकी थी कि वो तप कर रहे हैं, है ना। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि कोई ऐसा कुछ इतनी साधना कर रहा हो और किसके लिए कर रहा हो, क्योंकि उनके तो पूर्वज काफी समय से ये इसी बात के लिए इसी के लिए ध्यान कर रहे थे, साधना कर रहे थे, और मृत्यु भी हो गई थी। तो इस वजह से ये बात तो औरों को भी, सभी को पता चल गई थी। तो कह रहे हैं कि इसी वजह से सभी को, मतलब सभी के मन में वो भाव आ चुका था कि भाई अब तो आ जाए, सभी अब, सबके हृदय से वही भाव आ चुका था कि भाई अब आ जाए, माँ गंगा आ जाए। तो वो कहते हैं उनकी प्यास बुझाने के लिए माँ गंगा को सभी के हृदय से यही पुकार आने लगी थी। सभी के विचार अब एक हो गए थे। मैं भागीरथी तो केवल एक माध्यम था। तो वो कह रहे हैं मैं तो एक केवल माध्यम था। मेरी शक्ति तो मेरे अंदर के सभी तत्व, मतलब कौन से तत्व, पांचों तत्व होते हैं ना, पांचों तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। तो कहते हैं मेरी शक्ति तो मेरे अंदर के सभी तत्व, जो मुझे मेरे अंदर वो शक्तियां जगा रहे थे। हमने भी पूर्ण समर्पण भाव से, निस्वार्थ भाव से इस सेवा में हमने स्वयं को दे दिया था, है ना। तो वो बता रहे हैं कि हमने भी जो भी हो रहा था, हमने पूरी तरह से समर्पण भाव कर दिया था कि बस कुछ भी हो जाए, अब माँ गंगा को लेकर आना ही है। तो वो कह रहे थे कि परंतु इस विषय में कहा जाता है कि हमारे पितरों के लिए ही आई नहीं। तो हम ये कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमारे पितरों के लिए आई थी, कहते नहीं, हमारे पितरों के लिए ही नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो अवधारणा बन गई थी, है ना, लोगों के विचार ऐसे बन गए थे कि उनके लिए आई थी, लेकिन कारण वो भी था, लेकिन ये भी कारण था कि हमारे पूरे धरती माँ के लिए चाहिए, चाहते थे कि सब, कि धरती माँ पे माँ गंगा आ जाए। किंतु हम सब ने एक उद्देश्य भी लिया था, धरती माँ के लिए प्रति समर्पण, और देश के साथ साथ सभी के लिए। कहते जो हमारे देश की स्थिति उस समय, उनके जो राज्य में स्थिति थी, है ना, वहां पर भी अकाल होता था। तो कहते कि वो स्थिति थी, ऐसा नहीं था कि हमें अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए चाहिए था, हमें अपने आसपास की और भी जगह भी तो पानी की, मतलब जल की जल चाहिए था। तो कहते हैं हम सभी के लिए कर रहे थे। तो कहते हैं कि धरती माँ के प्रति समर्पण, देश के साथ साथ सभी के लिए माँ का आना आवश्यक था। माँ गंगा ने कई बार करुण पुकार सुनकर अनदेखा किया, क्योंकि वह अपने स्वभाव को जानती थी। क्योंकि कहते हैं ना कि उनका, वो खुद भी कह रही थी कि भाई मेरा वेग बहुत ज्यादा है, मैं कैसे, मतलब मेरा वेग को कैसे संभाल पाएंगे, कैसे, मतलब कुछ भी जैसे ना व्यवस्था खराब हो सकती है। तो वो ऐसा सोच रहे थे। कहते हैं उन्होंने अनदेखा किया, क्योंकि वह अपने स्वभाव को जानती थी कि उनमें कितनी शक्ति है, और उनकी शक्ति को धारण करना सरल ना था। इसलिए माँ गंगा ने भी अपनी करुण पुकार से में यही कहा कि मैं आना चाहती हूँ, परंतु मैं कैसे यहाँ पर समावेश हो पाऊंगी, कैसे आ पाऊंगी, ताकि मेरे कारण कहीं विपदा ना आ जाए। तो कह रही कि मेरे, मैं आ तो जाऊं, लेकिन मेरे द्वारा कहीं विपदा ना आ जाए। और इस बात का उन्हें कोई अहम ना था। तो कहती इस बात का उनको अहम नहीं था, वो तो बल्कि ये सोची थी कि भाई, वो कहते हैं आगे कि अहम ना था, वह तो देवी के रूप में अपने बच्चों के लिए ही नहीं आ पा रही थी। तो कहती वो अपने बच्चों के लिए परेशान नहीं, मतलब जैसे बच्चों के लिए नहीं आ रही थी कि भाई मेरी वजह से कोई विपदा ना आ जाए किसी पर। कहती हमारी जब माँ से वार्ता हुई, तब हम सभी ने शिव का ध्यान किया। शिव ने इस पुकार को सुना और अपने विराट रूप में आ गए। माँ गंगा को धारण करना सरल ना था, किंतु शिव की शक्ति, तब साधना इतनी थी कि उनके लिए प्रकृति को अपने भ्रमरंध्र में लेना था, है ना। प्रकृति है ना, जल प्रकृति है। तो ये देखो, इसमें इस तरह से बताया बताया उन्होंने कि अपने भ्रमरंध्र में लेना था, और उन्होंने अपने जटा का एक ऐसी शक्ति के रूप में व्यवस्थित किया कि हमें माँ का लाना सरल हो गया। और माँ गंगा स्वाभाविक रूप से बहुत ही ऊर्जावान थी, किंतु माँ गंगा में शिव की शक्ति, है ना, शक्ति है ना, शिव और शक्ति है ना, दोनों शक्ति है ना। शक्ति क्या है, प्रकृति है, माँ है ना। तो देखो इस तरह से माँ वो बता रहे हैं कि माँ गंगा स्वाभाविक रूप से बहुत ही ऊर्जावान थी, किंतु माँ गंगा में शिव की शक्ति, अर्थात माँ पार्वती, है ना, पार्वती माँ को कहते हैं ना। तो माँ, तो इस तरह से वो बता रहे हैं कि माँ पार्वती की ऊर्जा भी थी, है ना,
दोनों बने ना, हम कहते हैं ना स्त्री तत्व भी है और पुरुष तत्व भी है। हम ये सोचे मैं स्त्री हूँ तो मेरे अंदर स्त्री तत्व होगा, नहीं, मेरे अंदर पुरुष तत्व भी है और स्त्री तत्व भी है। हमें कहा जाता है ना हम अर्धनारीश्वर के रूप में हैं। तो वैसे ही वो बता रहे हैं कि जिन्होंने माँ गंगा को प्रकृति के रूप में धारण किया, तो वो ऐसे नहीं कहा था कि हम गंगा माँ को ले रहे हैं, उन्होंने कहा माँ गंगा को प्रकृति के रूप में धारण किया। उन्होंने अपनी सहमति से उन जटाओं का माँ गंगा स्थान दिया। माँ गंगा ने वे उनकी जटाओं में आना स्वीकार किया और उनके आने से मानो पूरे जगत में खुशी की लहर आ गई है, ऐसा भाव उत्पन्न हो गया था। उस समय के लिए हम यही कहेंगे कि भगवान शंकर ने जब जटाओं में धारण किया और उनकी जटाओं में जब माँ गंगा ने जब जल की धारा को बहाया, तो माँ गंगा के दिव्य जल से माँ धरा की भी प्यास बुझी और उनके दिव्य जल से समस्त आकाश के दिव्य प्रकाश मानो प्रज्वलित हो गए थे, दिए की भांति। तो कहते हैं पूरा आकाश ही सुंदर मतलब प्रकाश की तरह हो गया था, दिए की तरह, दीपक की तरह जल गए थे। कहते तो वही बताए समस्त आकाश के दिव्य प्रकाश मानो प्रज्वलित हो गए थे दिए की भांति। हमने भी अति अनुकरण किया। माँ धरा का मतलब, माँ धरा का मतलब माँ जैसे जैसे कह रही थी वैसे वैसे हम उनके उनके पीछे मतलब उनका फॉलो करना, मतलब हम उनके जैसे वो कह रही थी, माँ धरा जैसे कह रही थी वैसे वैसे हम कर रहे थे। हमने भी अनुकरण किया माँ धरा का, क्योंकि माँ धरा के चरण हमारे चरणों में आ गए थे। जो उन्होंने मुझे शुरू में बोला कि जब जैसे वो मेरे से कनेक्ट हो गए थे, तो कह रहे थे कि माँ धरा के मतलब हमें लगता है भागीरथी जी जा रहे थे, लेकिन जो पैर थे जो चरण थे उनके वो माँ धरती माँ के थे। धरती माँ अपने चरणों से उनको लेके जा रही थी कि चलो वहां चलिए। कहते हैं ना कितनी बार खुद का एक्सपीरियंस हुआ होगा, मेरा तो बहुत बार होता है कि मुझे नहीं पता होता। कभी कभी फैमिली हम कहीं घूमने जा रहे होते हैं, मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि कहीं घूमने गए हैं, कहीं मंदिर गए हैं और सब कह रहे हैं चलो चलो हो गया, चलो हो गए दर्शन, चलो अब थक गए, चलो चलो चलते हैं। और मैं कहती हूँ नहीं 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 नहीं, अभी वहां जाना है, वहां जाना है। मुझे भी नहीं पता मैं क्यों मुझे जाना है, लेकिन मैं कहती नहीं बस जाना है, पैर अपने आप चल रहे हैं। मैं भी सोच रही क्यों जाना है, बस जाना है तो जाना है। और वो जब जाती हूँ वहां पर तो देखती हूँ कि ये तो सपने में आ रहे थे। तो ये फिर मुझे फील होता है कि पैर मेरे अपने आप चल रहे थे। ये मैंने खुद फील किया था कि मैं कुछ नहीं सुन रही हूँ और मैं कह रही हूँ नहीं बस चलना है, और मैं मेरे पैर चल रहे हैं, मुझे भी नहीं पता मैं क्यों चल रही हूँ लेकिन मेरे पैर चल रहे हैं। तो मैं कहती हूँ अपने आप पैर चलने लग जाते हैं। तो वो वैसे ही बता रहे हैं, कहते हैं हमने भी माँ धरा का, क्योंकि माँ धरा के चरण हमारे चरणों में आ गए थे, है ना, उनकी चेतना है ना, चेतना उनकी ऊर्जा है ना, वैसे ही बता रहे हैं। मतलब तो इस तरह से वो बता रहे हैं कि उनके चरण मेरे चरण मतलब उनकी चेतना आ गई थी, वो उनके जो जैसे जैसे वो बस चलते जा रहे थे, फॉलो कर रहे थे। तो माँ गंगा ने हमारा अनुक्रमण करते हुए जहां जहां हम जा रहे थे, ये वो कहें कि माँ गंगा का ही स्थान पर नहीं ले जाना था। माँ गंगा को ही स्थान पर नहीं ले जाना था, हमें तो माँ गंगा कई और स्थान से लेकर, मतलब माँ गंगा को नहीं वहां नहीं ले जाना था, हमें तो माँ गंगा कई और स्थानों से ले जाकर माँ गंगा का राजसगर के हमारे पितरों तक लाना था, जो हजारों पितृगण हमारा और माँ गंगा का इंतजार कर रहे थे। माँ गंगा के दिव्य जल से ही मुक्ति मिलनी थी, ये कपिल मुनि के श्राप न था, ये तो एक कारण था। तो कहते हैं कि हम कहते हैं कि उनका श्राप मिला, पर तो हम कहते हैं ये तो एक कारण था। एक भाव के प्रति हम सब समर्पित हो गए, कहते इस भाव के कारण हम समर्पित हो पाए थे, है ना। तो हमारा परिवार ने ही अपना जीवन निकाल दिया। हमारे विचार जब निस्वार्थ भाव से हो जाते हैं, तब हमारे विचारों की शक्ति ही उस कार्य में मदद करने लगती है। हम उस समय सुनने की स्थिति में थे जब कोई हमें डराता या फिर कहे जब कोई कठिन समस्या आ रही होती थी, किंतु हमने भी यह तय कर लिया था कि माँ गंगा को अब आना ही होगा, क्योंकि चारों ओर जब सूखा होता, अकाल पड़ता, तब ये करुणा पीड़ा में भी बदल जाती है। वह तपन हमें बुझाती नहीं थी, है ना, वो कहते कि वो जो गर्मी थी वो तब वह तपन हमें बुझाती नहीं थी। प्यास वे तो बस हमें हमारे और विचारों में शक्ति दे देती थी। कहती जब वो
साधना कर रहे थे ना, वो करुण पुकार, क्योंकि अकाल पड़ रहे हैं, उससे वो और पीड़ा हो रही थी उनको कि देखिए कितना लोगों की कितनी मुश्किल हो रही है। कहते वह तपन हमें बुझाती नहीं थी, प्यास वे तो बस हमें हमारे और विचारों में शक्ति देती थी। धूप की तपन को हमने अपनी शक्ति बना लिया था। तो कहते ना कि बहुत धूप हो रही थी, धूप में उन्होंने, कड़ी धूप में उन्होंने तप किया था, तो वो कह रहे हैं कि धूप की तपन को हमने अपनी शक्ति बना दिया था। वो बाहरी धूप हमें हमारी गहरी छाव लगने लगी थी। और माँ का मातृत्व भाव भी, क्योंकि माँ गंगा के लिए वो कर रहे थे ना, तो कहते माँ का मातृत्व भाव भी हमें शक्ति ही दे रहा था। इस प्रकार से हमारे पितरों को मुक्ति मिली, और इस प्रकार माँ ने सागर में जा मिली, जो गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। आप ही तो हम ये कहेंगे, गंगा सागर के नाम से ही, और ये फिर गंगा सागर बनी, है ना, गंगा सागर कहा जाता है ना, के नाम से जाना जाने लगा। और हमारी माँ के लिए प्रादुर्भाव से, हमारा नाम से माँ का नाम, मतलब हमारे नाम से ही माँ का नाम भी भागीरथी भी कहा गया है ना। तो कहते हैं ये जानकर हमें भी हर्ष होता है। क्या आप जानना चाहेंगे, हम ये से प्रश्न कर रहे हैं, क्या आप जानना चाहेंगे कि ये सब हम किस लिए बता रहे हैं? तो कहते हैं आप अब जानना चाहेंगे हम किस लिए आपसे बात कर रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है जो हम आपसे मतलब मैसेज दे रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर है, ये मुझे थोड़ा सा फील हो गया था, मैं सच बताऊं तो मुझे कुछ फील हो गया था कि ऐसा लग रहा था कि मैं वो भाव समझ पा रही थी उनके। तो उन्होंने कहा कि आप सम तो मैंने कहा हाँ जानना चाहती हूँ, बताइए कि मतलब जो आप बताना चाहते हैं, कहते क्या क्यों आए हैं, मतलब ऐसा जानकारी दे रहे हो, क्योंकि ये तो पता है। कहते क्या आप जानना चाहेंगे कि ये सब हम किस लिए बता रहे हैं? मैंने कहा जी बताइए मास्टर्स। तो सुनो, हम आज इसलिए बता रहे हैं कि जैसे माँ गंगा को लाने के लिए सभी के भावों को एक होना पड़ा था, आज उसी तरह से हम सभी को एक होना होगा। तभी सतयुग की दिव्य शक्ति पूर्ण मिलन होगा। क्योंकि अभी अंश अंश के रूप में प्रक्रिया हो रही है, परंतु पूर्ण मिलन के लिए राजा सगर के पुत्र के भांति नहीं, सभी पुत्र पुत्रियां जब ध्यान करेंगे और इस विषय में सोचेंगे, विचार विमर्श करेंगे, घरों में सब तभी उत्थान होगा। और इस प्रकार से सभी की सोच, सभी को साथ लाना होगा, केवल हमें ही नहीं, सभी को धरती माँ को समर्पित करना होगा, अपना भाव जो माँ को लेकर जाएगा, है ना। तो ये है भाव उनका कि भाई आप, हमने जैसे हमने सोचा था भाई शुरू इसलिए किया कि भाई वहां पर भाई उनके पितरों के लिए, लेकिन वो आप, मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ जो बहुत सुंदर है, कि राजा सगर के पुत्र के भांति ही नहीं, सभी पुत्र पुत्रियां, मतलब हम सभी के लिए, सभी पूरे परिवार के लिए कह रहे हैं, पूरे विश्व के लिए कह रहे हैं, कहते जब ध्यान करेंगे और इस विषय में सोचेंगे, विचार विमर्श करेंगे घरों में, तभी उत्थान होगा। और इस प्रकार से सभी को साथ लाना होगा, केवल हमें ही नहीं, सभी को धरती माँ को समर्पित करना होगा, अपना भाव जो माँ को लेकर जाएगा। आप सभी को एक विचार विमर्श होकर जुड़ना होगा। हम सभी में वो संकल्प शक्ति है जो कुछ भी कर सकती है। प्रार्थनाओं में भी बहुत शक्ति होती है। यदि कोई कुछ समय लिया ध्यान ना करे, किंतु प्रार्थना करे, और उस प्रार्थना में सबका मंगल और विश्व का, जिसमें माँ गंगा की तरह दिव्य प्रकाश आ रहा है। अब वही कह रहे हैं कि जैसे हमने माँ गंगा को लेकर आए, है ना, तो ऐसे ही हमें सत्य को लाना होगा, है ना। कनेक्टिविटी आप फील कर रहे हैं ना, कि कैसे किस तरह से हम जुड़ रहे हैं, हर तरह से हमें भी, जैसे उस समय वो समय था कि धरती माँ और पूरा विश्व, पूरा सब बस ये कह रहे थे माँ गंगा को लाना है, माँ गंगा को लाना है, सबका विचार एक हो गया था। ऐसे ही हमें सत्युग के लिए धरती माँ को लेकर जाना है ना। तो वो कह रहे हैं कि माँ गंगा की तरह दिव्य प्रकाश आ रहा है माँ धरा पर, और इस दिव्य प्रकाश से माँ धरा पर प्रकाश ही प्रकाश फैल रहा है। कण कण में दिव्यता प्रेम भर गया है, चारों चाहों ओर दिव्य प्रकाश छा गया है। केवल इतना ही, इतना भी देखें, तो कहते हैं आप यही, मैं तो कहता हूँ आप इतना भी देखना शुरू कर दो सभी, कि चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश आ गया है माँ, धरती माँ पर, केवल इतना भी देखें। सुबह शाम, तो कहते मैं इतना कहूंगा कि सुबह शाम, सुबह कर लो और शाम को कर लो,
है ना, इतना भी कर लो, सारे के सारे ये कर लो, तो भी शक्ति उत्पन्न होगी आपके विचारों। आप प्रार्थना तो शुरू करो, मतलब सब प्रार्थना करो, है ना, कि हाँ ये हो रहा है, मतलब देखना शुरू कर दो। तो कहते सुबह शाम तो सभी की सोच में यह शक्ति उत्पन्न होगी। हमारी माँ वसुंधरा के लिए हम सभी के को आगे बढ़ना होगा, और इस विचार से उनका भी लाभ होगा। ये उनका ही विकास है जो वो कर रहे होंगे, ये चयन उनका है, इसलिए प्रयत्नशील रहें, स्वयं से प्रेम करते रहें, खुशियों को बिखेरते रहें प्रतिपल, क्योंकि हर पल बहुत आवश्यक है। हर पल ऊर्जा बढ़ने ही चाहिए, इसे अब बढ़ाने ही है, ताकि स्वयं का ही नहीं पूरा परिवार साथ लेकर चलना होगा। हमें अपने जीवन जो लक्ष्य है ना, हमारे जो जीवन का लक्ष्य है वो बड़े बड़े बनाने होंगे। तो कहते हैं हमारे जीवन के लक्ष्य बड़े बनाने होंगे, तभी आपकी उन्नति और आगे बढ़ेगी। हम परस्पर समझते हैं कि हम अपनी उन्नति कर रहे हैं, किंतु जब लक्ष्य बड़ा रखते हैं तो आपकी उन्नति और आपके विचार आपको और आगे लेके जाने लगते हैं। ना केवल ये विचार है, आप भी तो, हम तो यही कहेंगे कि यही विचार आपकी शक्ति बनकर निकलते हैं आपके अंदर से, और ये शक्ति ही आपको, आपकी ऊर्जाओं को और उड़ान भर देती है। अकेलापन, अच्छा एक बहुत सुंदर उन्हें बता रहे हैं, बाकी वैसे तो सारे ही बहुत सुंदर भाव है हर तरह से। बहुत अच्छा लग रहा था जब सुन रही थी, मैं लिख रही थी तो बहुत अच्छी खुशी, मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा था। तो आगे वो कहते हैं, एक बहुत सुंदर है बता रहे हैं जो, कि अकेलापन यदि लगता है तो समझ लीजिए आप शून्य की स्थिति में आ चुके हैं, जो आपको अब आगे बढ़ा ही रहा है। ये हमारी उन्नति के लिए आवश्यक भी है, किंतु हम कभी कभी अपने अकेलेपन को गलत मान बैठते हैं और शिकायत करने लगते हैं कि एक दूसरे से दूरी समझ नहीं आती। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि आपने ही चयन किया है कि आपकी उन्नति के लिए, आपको स्वयं से जुड़ने के लिए, है ना। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, बहुत अकेला फील होता है, कहते बोर हो रहे हैं, अकेला फील हो रहा है, लेकिन कहते कि ये हमने चयन किया होता है। और अपनी उन्नति के लिए क्या होता है, क्योंकि जब आप अकेले होगे तो तभी तो आप अपने स्वयं से जुड़े होंगे, है ना। तो वो कहते हैं आपको अब स्वयं से जुड़ने के लिए आपको स्थिति मिल रही है, ये ग्रोथ, है ना, ये ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक। कहते हैं ये ग्रोथ, उन्नति को हम पीड़ा मान, और कहते हैं अच्छा ये उन्नति का समय होता है, अकेला मिल रहा था, समय मिल रहा होता है। आपने देखो, एक उदाहरण मैं देती हूँ। आपने श्री श्री अरविंदो जी की सुनी है, उनकी स्टोरी सुनी है। वो कुछ साल तक ना जेल में रहे थे, और उनका जो कमरा था बहुत छोटा था। तो उस पे उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, लेकिन वो कहते हैं कि उसमें उन्होंने ही चयन किया था, उन्होंने वही चयन किया था कि मुझे अकेला चाहिए और जेल में ही चाहिए था। बहुत पहले ही उन्होंने अपना एक सोल पर्पस मान लिया करके इस तरह से आए थे। उस समय उनको बहुत, थोड़ा बहुत मुश्किल हो गया था, बहुत मुश्किल हो गया था, अच्छा नहीं लग रहा था उनको बिल्कुल भी। लेकिन धीरे 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 कुछ सालों बाद ना, करते 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 अकेले जब रहे, तो इतना वो श्री कृष्ण जी से, प्रकृति से जुड़ गए, चिड़िया को देखते थे, आसमान को देखते थे। तो कहते वो उनकी एक यात्रा थी महर्षि बनने की। तो उन्होंने वो बताया, तो अकेला, तो कभी ऐसा कुछ होता है तो, ऐसा मैं नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन ऐसा बताया हमारे किस में क्लूज में है। तो उनको एक होटल मिला, तो कहते रश्मि 7 फुट का कमरा है। तो मैंने कहा अरे वाह, ये तो श्री अरविंदो जी की तरह हो रहा है, आप अपने अकेले अपने आप से जुड़ जाओगे। कहते मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि मैं क्या हो रहा है, 7 फुट का कमरा है और इतना छोटा सा कमरा मिला है, मतलब बिल्कुल भी नहीं जगह है, और इसमें ऐसे बस बैठे रहो। और मतलब मैंने कहा हाँ अच्छी बात है, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, ध्यान भी बहुत अच्छा होगा, अपने आप से जुड़ने का टाइम मिल गया है। तो मैंने थोड़ा हंसी मजाक कहती, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अकेले रह रहा हूँ और ऐसा हो रहा है। तो ये कभी कभी ये स्थिति जो मिल जाती ना अकेलेपन की, तो हमें, मुझे लगता है वो अकेलेपन में हम जब अपने आप से बातें करने लगते हैं, अपने आंसर भी खुद ढूंढने लगते हैं, खुद ही बात करते हैं अपने आप से, है ना। तो कहते हैं कि ये भी हमारा ही एक चयन होता है, कहते हैं ये उन्नति का ही समय होता है जब हमें अकेलापन मिल जाता है।
क्योंकि जब आप बिजी होगे तो आप अपने लिए समय नहीं निकाल पाओगे, है ना। लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो वो समय आप अपने ग्रोथ के लिए निकाल पाते हो। तो वो कहते हैं ये उन्नति को हम पीड़ा मान लेते हैं, कहते हैं जब अकेले हो जाते हैं इसको ही पीड़ा मान लेते हैं, और निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि हम अकेले हैं। इसे एक आपको अवसर दिया गया है ताकि आप स्वयं की शक्ति को जानें और समझें। अब वो बताते हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं अर्जुन जी का, मास्टर अर्जुन का, पांडवों के जो है ना, पांडव में। तो उन्हीं में बता रहे हैं, अर्जुन के बारे में बता रहे हैं कि वेनहला के जो हमारे क्वार्टर रेटिंग में हुआ था ना मैसेज, उन्होंने इसी तरह से बताया था, वेनहला के बारे में बताया था ना, कि मैंने वेनहला का जब रूप धारण किया, मतलब मैं उस रूप में आया, तो मुझे पता चला स्त्री शक्ति होती क्या है। तब से मुझे समझ आया कि क्या है, वो भाव समझ पाया। और फिर जब मैं उस भाव से जुड़ गया, पूरी तरह से अपने आप से प्रेम करने लग गया उस ध्यान से, तब मुझे उस भाव से, तब मुझे मुक्ति, मतलब उस, मैं अपने, मतलब उस जो पुरुष रूप में आ गया था। तो इसी तरह से वो उदाहरण दे रहे हैं, कहते वेनहला के रूप में जब अर्जुन रहे, है ना, तो वो कहते हैं कि तभी वह देखो, वह स्त्री शक्ति को पूर्ण रूप से समझ सके। यह सब आकाश, तो कहते हैं ये जो हुआ था ना, ये भी आकस्मिक नहीं हुआ था, ये तो प्रकृति को जानने की इच्छा भी जब हमें होती है, क्योंकि जब हम प्रकृति को जानना चाहते हैं ना, उस भाव को जानना चाहते हैं, तो ये हमारी ही कहीं कहीं ना कहीं इच्छा होती है प्रकृति को जानने की। तो वो परिस्थितियां खुद ऐसे हो जाती हैं। तो कहती ऐसी परिस्थितियां भी हमें बहुत कुछ सिखा देती हैं। इसलिए अब हम आपसे इस वार्ता पर विराम देते हैं और सतयुग के प्रकाश के आने का शुभ अवसर पर बधाई देते हैं, जो अभी अभी आंशिक हुई है ना। जैसे मैसेज आ रहे हैं और ध्यान भी प्रोसेस इस तरह से हो रहा है कि थोड़ा थोड़ा वो उस तरह से हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है कि हाँ अब थोड़ी ऊर्जा बढ़ गई है, तो वो प्रोसेस दिखाया जाए, करवाया जा रहा है, प्रोसेस करवाया जा रहे हैं मास्टर से, है ना। तो कहते हैं कि कहते हैं जो आंशिक रूप से हो रहा है, परंतु बहुत जल्द ही ये सब होगा जिसका हम सब ने संकल्प लिया है। हम आपसे और आप सभी ध्यानों को भी धन्यवाद करते हैं जो हम सब मिलकर ध्यान कर रहे हैं। उनसे जो मिल रही है आशा की किरणें और प्रज्वलित कर रहे हैं दिए आसमान के। तो अब आगे उन्होंने कुछ पंक्ति कविता के रूप में दिया है, तो वो मैं सुनाना चाहूंगी कि हम सभी ने जलाया है ये दिया जिसमें रंग भरा है प्रेम का, शुभ चिन्ह लगा है माथे पर सभी के मस्तक पर प्रकाश का। देखो, जो भी आप भाव समझना इसमें ना, बहुत ही आप इसको मैं तो कहूँगी आंख बंद करके देखो, क्योंकि वो आप इमेजिन कर पाओगे कि जो वो कहना चाहते हैं ये एक्चुअली पूरी तरह से ध्यान की ही अवस्था है। तो आप इसमें आप ध्यान की स्थिति में बैठ सकते हैं, और फिर में हम साथ ही ध्यान भी करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो सभी ध्यान की स्थिति में बैठ जाएंगे दोस्तों, और उसके बाद हम ध्यान को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो मैं आगे शुरू करती हूँ। हम सभी ने जलाया है ये दिया जिसमें रंग भरा है प्रेम का, शुभ चिन्ह लगा है माथे पर सभी के मस्तक पर प्रकाश का। चलो सभी को गले लगाते हैं और सभी को ध्यान में लाते हैं, और सभी को बतलाते हैं ध्यान कैसे करना है, कैसे रखना है मन को, कैसे सजाना है सपनों, सपने मन का, सपना मन का, जो निश्चल प्रेम से जागृत होगा प्रेम दिए का। आशा की किरणों से, प्रेम और करुणा से जब बरसेगा प्रेम धरा पर, तो तब रत जगा होगा, रोशनी ही रोशनी होगी, फूल खिलेंगे प्रेम के। गुणगान होगा सभी का, आदर सम्मान होगा सभी का, भेदभाव खत्म होगा, प्रेम का प्रकाश बन जाएंगे हम सब। तब होगा सतयुग का निर्माण, माँ वसुंधरा पर होगा आंचल माँ का रोशनी से भरा। जब हम लेकर जाएंगे माँ धरा को, प्रेम की प्रतिज्ञा पूरी होगी, पिता माँ का सपना साकार होगा, दिव्य कलश की स्थापना होगी, मन के प्रति भावों में बस प्रेम होगा, होगी दिव्य जल की धारा का अभिषेक होगा। निमग्न होंगे उस रोशनी में, निमग्न होंगे उस रोशनी में, चारों तरफ बरसात होगी रोशनी की। आरंभ हो चुका है प्रकाश का, गीत मालाओं ने पिरोया है गुणगान माँ का।
आरंभ हो चुका है, आरंभ हो चुका है प्रेम से सतयुग का। चलो हम फिर चलते हैं। तो ये है मास्टर्स के मैसेज, और धन्यवाद करते हैं मास्टर भागीरथी जी को। कोटि कोटि नमन करेंगे। सभी ध्यान में स्थिति में अगर बैठे हैं तो ध्यान की स्थिति में बैठे रहेंगे, और इसी ध्यान से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जिन्हें पानी पीना है तो पानी पी लीजिए। जी शोभा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, नमस्ते रामेश्वरी जी। रश्मि दी प्रणाम। जी। रश्मि दी कुछ ऐसा ध्यान कराइएगा कि मेरे बाएं हाथ में, पैर में, पूरे बाएं तरफ इतना दर्द हो रहा है, ऐसे लग रहा है एडमिट हो जाएंगे। इतना भयंकर जी। पेन हो रहा है। हम्म। बहुत हो रहा है दीदी, ये बहुत पुराना है लेकिन ऐसे उभरा है कि मैं परेशान हो गई हूँ। इसीलिए मैंने सोचा आपको बता दूं कि ध्यान में कुछ ऐसा बोलिएगा, ऐसा जोड़ जी दीजिएगा मास्टर, कि जी मास्टर्स राहत ही मिल करवाएंगे है जाए। ना, तो बिल्कुल मास्टर्स को हम प्रणाम कहेंगे। करती हूँ, थैंक यू। मास्टर्स ही करवाएंगे। हम तो माध्यम है, पर लेकिन आपने कहा है तो मास्टर भी सुन ही रहे होंगे, हमारे साथ हाँ ही जी। हैं सभी मास्टर्स, है ना। तो चलिए। भागीरथ जी कुछ ऐसा। जी जी। सभी मास्टर ध्यान की स्थिति में बैठेंगे। म्यूजिक लगा दीजिएगा रामेश्वरी जी। जी मैम। पैरों को क्रॉस कर लेंगे दोस्तों, हाथों को लॉक करते हैं, कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे। प्रणाम करते हैं पितामह को, महाअवतार बाबा जी को, नाग लक्ष्मी माँ को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, माँ आदित्य शक्ति को नमन करते हैं। धन्यवाद करते हैं माँ वसुंधरा को। जीवन के उन सभी स्रोतों को नमन कर रहे हैं हम, जिनके द्वारा हमें ज्ञान मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है, और सहायता मिल रही है, और मार्गदर्शन। जो भी वस्तु मिली, प्रत्येक वस्तु को आज हम नमन करेंगे, जो हमारे जीवन में सहयोग दे रही हैं। प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक ज्ञान, सुख समृद्धि, समस्त व्यवस्थाओं को धन्यवाद करेंगे। आर्थिक सहायता के लिए धन्यवाद करेंगे यूनिवर्स को। उन समस्त सुख समृद्धि को धन्यवाद करेंगे। विश्व शक्तियों को नमन करते हैं, जो सहायक हैं विश्व के कल्याण के लिए, जो सहयोगी हैं उनको भी कर प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं। मास्टर राजा भागीरथ जी को प्रणाम करते हैं, उनकी दिव्य चेतना शक्ति को आवाहन करते हैं। राजा दशरथ जी भी की चेतना शक्ति हमारे साथ जुड़ चुकी है। श्री राम जी की, माँ सीता की, समस्त ज्योति स्वरूप को नमन करेंगे, जो प्रकाश के रूप में हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
हमारे आराध्य, हमारे गुरु, उन समस्त गुरुओं को प्रणाम करेंगे। माँ यशोदा को नमन करते हैं। माँ गंगा को कोटि कोटि नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे, जिनके द्वारा माँ धरा की जो प्यास बुझी, जो आज भी वे जीवन दायिनी है, ज्ञान देती है माँ। उन समस्त ज्ञान को कोटि कोटि नमन करते हैं। ज्ञान की गंगा को नमन करते हैं। जीवन दायिनी, मुक्ति दायिनी को नमन करते हैं। ब्रह्म ऋषि पितामह को नमन करेंगे। उनकी दिव्य ऊर्जाएं हम सब से जुड़ चुकी हैं। जो कहना चाहते हैं वे यही कि आप और हम एक ही हैं। हमें अलग ना समझे, हम तो आपके अंदर हैं। जो भी भाव आप सोच रहे हैं हम सब कुछ सुन सकते हैं। आपको कहने की आवश्यकता नहीं है शोभा जी, हम आपके साथ हैं। केवल तन में ही क्यों सोचते हो, हम तो मन में हैं। प्रत्येक पल हम सबसे जुड़े हुए हैं। हमारी आपकी तो दोस्ती बहुत पहले से है। हम और आप सब एक हैं। हमारी और आप सभी की दोस्ती है। हम तो दोस्त कहते हैं आप सभी को। आप गुरु मानते हैं, परंतु हम तो दोस्त मानते हैं। दोस्ती में धन्यवाद सॉरी नहीं होता। हमें प्रत्येक पल आप सभी की ऊर्जाओं के साथ जुड़े हुए हैं। जो हमारे लिए नहीं है, ये तो धरती माँ के लिए है। हम सभी ने संकल्प लिया है धरती माँ के लिए। हमारी और आप सभी की व्यवस्थाएं तो यूनिवर्स ने की है, हमने भी नहीं। ये तो पूरा यूनिवर्स कर रहा है, ब्रह्मांड कर रहा है हम सभी के लिए। जो जो पल जा रहे हैं उस पल को भी धन्यवाद करो, आज को धन्यवाद करो। हर एक पल को धन्यवाद करते हुए अपने कर्तव्य को पूर्ण करो। किशोर किशोरियों को भी लो, उन सभी बच्चों को भी सिखाओ ध्यान, जो आगे आने वाले हैं नए ध्यानी मित्र, उन सभी को सिखाओ। ध्यान सिखाना ज्ञान सिखाना है। वही ज्ञान है जो उनको लेकर जाएगा, उनके प्रकाश तक जोड़ना होगा। जो हमारी इच्छा तो पहले से ही थी, आज भी वही इच्छा है, ध्यान सिखाओ। ज्ञान को सिखाया नहीं जाता, ज्ञान को तो दिया जाता है। ये वस्तु नहीं है जो दी जा सके, ये तो मिलता है अपने आप, ध्यान से, ज्ञान से। महसूस करो उन शब्दों को जो आप कहते हो, वही प्रत्येक पल हो जाता है। यही तो है शक्ति सामर्थ्य आप सभी में, जो हम सभी में है वो शक्ति। आपको और हम सभी को ये समझना होगा, महसूस करना होगा, हम सब एक हैं। हमारी हर एक इच्छा यूनिवर्स में जाती है और प्रत्येक पल वो पूर्ण होने जा वाली होती है, क्योंकि आपने ही इच्छा
व्यक्त की थी, इंटेंशन डाली थी, जो वो कार्य आरंभ हो चुका होता है आपके कहने के तुरंत बाद ही हमारे मन में जब विश्वास होता है तो कार्य पूर्ण होने लगते हैं। हर कार्य की प्रगति आपके विश्वास पर टिकी है। हमारे विश्वास पे नहीं, आपके अपने विश्वास पर होती है। हमको हमारे सदानंद जी ने हमें ज्ञान दिया। वो ज्ञान दिया, आत्मीयता का ज्ञान दिया। हमारी हर एक इच्छा का भी उन्होंने वो भाव हमें सिखला दिया, बतला दिया। क्रिया योग का ज्ञान मिला। क्रिया योग क्या है ये भी बतलाया, क्योंकि उसमें भी विश्वास है। प्रत्येक भाव में विश्वास ही विश्वास काम करता है। परंतु विश्वास न हो तो वो कैसे होगा? सभी में वो विश्वास को आरंभ से ही रखना होगा अपने साथ। संयुक्त हो जाओ शक्तियों से, समस्त ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्तियों से जुड़ जाओ। आपके अंदर सब कुछ है। जो मेरे में है वही आप में है। मेरे गुणों को गाते हो, परंतु आप में भी वही गुण है। हमारी हर एक इच्छा को पूर्ण करना चाहते हो आप सभी, साकार करना चाहते हो। ये हमारे लिए भी बहुत खुशी का भाव होता है जब आप इस भाव में होते हो। हमारी और आपकी दोस्ती पक्की है, क्योंकि हम सब दोस्त हैं और निभाएंगे हम ये दोस्ती। नमन करते हैं आप सभी को, आप सभी ध्यानियों को जो साकार कर रहे हो सपना हम सभी का। जीवन दे रहे हो सपना, इस सपने को साकार करने के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है जो आप सभी कर रहे हो। प्रयुक्त तो हो चुके हो इस ज्ञान में, अब आप भाव में भी महत्वपूर्ण अवस्थाएं चल रही हैं आप सभी की। समय समय पर ध्यान करा रहे हो, ज्ञान ले रहे हो, ज्ञान दे रहे हो, जाने दे रहे हो इधर कुछ और बातों को, अनुभवों को शेयर कर रहे हो। हम सभी के उस भाव को आपने पूर्ण रूप से उतार लिया है। हमारी और आपकी यही तो सेवा थी जो हमने की, और आप भी वही कर रहे हो। हमने जो करना था वो किया, और आज भी हम कुछ यही भाव से उस सेवा को निभा रहे हैं। आप सभी तक लेके आते हैं उन सभी संदेशों को, आप सभी को जोड़ रहे हैं उन सभी से। सहरा बांधा था हमने एक बार, परंतु वो सहरा तो माँ धरती माँ के लिए था। सोचा ना था कभी हमें ऐसा होगा भाव। जब सोच लिया था धरती माँ के लिए, तब रखा था वो कदम पिरामिड के लिए। कदम उठाया था हमने आगे चलने के लिए। लोगों को जोड़ना है इस विश्वास से कि पिरामिड में शक्ति होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ये अभाव नहीं, ये भावों से पूर्ण होती है।
उन भावों को पूर्ण करना है आप सभी को। पिरामिड की शक्ति को साथ लेकर चलो। जानते हो ना क्या है ये शक्ति? सामर्थ्य बढ़ता है, शक्ति बढ़ती है, ऊर्जाएं बढ़ती हैं आप सभी की। मॉलिक्यूल्स में भी ये परिवर्तन होता है। ये उदाहरण है आपके पास। आवश्यकता है विश्वास की, समय की। समय निकालो इसके लिए। संयुक्त तो हो जाए उन सभी विचारों से। सबको आगे लेकर चलो। रुकना नहीं है अब, रोना नहीं है अब। मुस्कुराओ अब। मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ो। हमारी और आपकी रिश्ते दोस्ती पक्की है। संबंधी नहीं है हम। हमने सेवा करनी है। डिटैच भी रहना है, मोह में भी नहीं जाना है, परंतु प्रेम से रहना है, क्योंकि आगे बढ़ना है। महत्वपूर्ण अवस्था चल रही है, परिस्थितियां ही ऐसी हैं। संयुक्त होकर सबको साथ लेकर चलना होगा। राजाओं का अभिषेक होता है, परंतु अब अभिषेक तो सभी का ही हो रहा है ऊर्जाओं से। यही तो महत्वपूर्ण स्थिति है जो हम सभी ने जान ली है। सहरा बांधकर हम सभी आएंगे अब, जब धरती माँ को लेकर जाएंगे। पोशाकें पहनेंगे रोशनी की हम सभी। होगी रोशनी चांद सितारों की। बारिश होगी प्रेम की। माँ गंगा की दिव्य ऊर्जाएं भी लेकर जाएंगे। रहेंगे आनंद के साथ उस भाव में, जब हम सब पहनेंगे वो पोशाकें। रोशनी की है ये रोशनी होगी जब स्वागत होगा प्रकाश का। सोचेंगे कि यही तो बारात है रोशनी की। चलो हम चलते हैं। आप सभी को शुभकामनाएं देते हैं। हम सब दोस्तों धरती माँ से कनेक्ट हो रहे हैं। मास्टर्स हमें धरती माँ की ओर से जोड़ रहे हैं हमें। हम सब ध्यान की स्थिति में हैं और मूलाधार चक्र से हम सब ध्यान की स्थिति में हैं। और हमारे अंदर जो मूलाधार चक्र है, जो सोल चक्र है, जो जड़ें हैं वो निकल रही हैं मूलाधार चक्र से और धरती माँ के कोर तक जा रही हैं। वे सभी समस्याएं जो आपकी हैं, वो सभी समस्याएं धरती माँ ले रही हैं। आपकी हर एक इच्छा पूर्ण कर रही हैं धरती माँ। माँ से बातें करो, धरती माँ से जुड़ जाओ, प्रेम से जुड़ जाओ धरती माँ से। माँ हर एक पल हमसे जुड़ी हुई हैं। बस हमें आवश्यकता है धरती माँ से जुड़ने की।
शरीर का हर अंग प्रकृति से बना है, तो ये प्रकृति ही संभाल लेगी हमें। समर्पण करते हैं धरती माँ के प्रति। पूरी तरह से धरती माँ से हम कनेक्ट हो रहे हैं। और यदि किसी को फर्श पर बैठकर ध्यान करना चाहते हैं तो वो कर लीजिए। यदि आप पूरी तरह से कनेक्ट होना चाहें, अपने हाथों को भी फर्श पे रख दीजिए। वो सभी पीड़ाएं धरती माँ ले रही हैं। पैरों से भी जो जड़ें हैं, रूट, वो जड़ें निकल रही हैं पैरों से, धरती माँ के अंदर जा रहे हैं। हाथों से भी जड़ें निकल रही हैं जो धरती माँ में जा रही हैं। वो सभी पीड़ाएं धरती माँ ले रही हैं। आवश्यकता है बस जुड़ने की। उनमें वो शक्ति है, वो शक्ति है। प्रकृति में इतनी शक्ति है, वो सब कुछ संभाल सकती है। आप अपने भाव को प्रेम से रखेंगे, माँ से कहेंगे, हे माँ, आप हमें संभाल लीजिए। हम आपके प्रति पूरी तरह से समर्पण भाव हैं। हम आत्मसमर्पण करते हैं आपको। फिर देखिए आपका समर्पण भाव कैसे आपको जोड़ रहा है धरती माँ से। आपके रूट्स, जो जड़ें हैं, वो धरती माँ के तक पहुँच चुकी हैं और धरती माँ वो सभी जड़ों को ले रही हैं। वो जड़ों के जहाँ धरती माँ के पास अग्नि कुंड है, उस अग्नि कुंड से शुद्ध कर रही हैं। माँ आसपास माँ के क्रिस्टल पिरामिड्स हैं, क्रिस्टल की दिव्य शक्तियां हैं। प्रेम की शक्ति है माँ के पास। माँ धरा अपने प्रेम की शक्ति आपकी जड़ों में दे रही हैं। अब उन जड़ों से गुलाबी रंग की रोशनी, पिंक लाइट आपके पास पहुंच रही है। आपके मूलाधार चक्र में वो पिंक रोशनी आपके हाथों से, पैरों से पिंक रोशनियां जा रही हैं आपके अंदर। गुलाबी हल्की रोशनी, प्रेम की शक्ति हमारे मूलाधार चक्र में रोशनी ही रोशनी भर चुकी है। ये रोशनी हमारे अंदर उन सभी विचारों को भी शुद्ध कर रही है जो कहीं ना कहीं आपके विश्वास ने उसको रोक रखा है। आज उन सभी विचारों को मुक्त कर देंगे, खाली कर लेंगे पात्र की तरह। वो पुराने विचार जो कभी हो गए थे, उनको भी मुक्त कर दो। छोड़ दो उन विचारों को जो कहीं ना कहीं रोक के रखे हैं। उन सभी स्वाध्यायों को सुनो जिनमें समर्पण भाव बता रहे हैं। उन पुरानी बातों को मुक्त कर दो। आज में जियो। आज आप सभी ध्यान कर रहे हो, यही तो है सुंदर भाव। आज में आनंद महसूस करेंगे, प्रसन्नता महसूस करेंगे, जो आपके जीवन को सुंदर बना रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है।
जो आपको ही लेकर जानी है। जीवन के जो संघर्ष हैं, जो अनुभव हैं, यही तो आपको परिपक्व बनाते हैं। जो सिखाना चाहते थे वो सिखा रहे हैं, सिखा दिया है। उन सभी अनुभव को धन्यवाद करते हैं। ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति हमारे अंदर है, वो प्रेम की शक्ति है। महसूस करेंगे अपने श्वासों में। वो श्वास से हम जुड़ेंगे दोस्तों। ये श्वास जो प्रेम से भरे हैं, दिव्य शक्तियों से भरे हैं। हमारे श्वासों में प्रेम की और ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्तियां हैं। वो दिव्य शक्ति जो पूरे यूनिवर्स में है, समस्त तारा मंडलों में, आकाश गंगाओं में, सप्तऋषि की पत्नियां, नवग्रह, समस्त तारा मंडल, ये समस्त ब्रह्मांडीय शक्तियां, ये दिव्य ऊर्जाएं हम सभी से जुड़ी हैं। और प्रकृति की भी, ये पेड़ पौधे, समस्त वादियां, पहाड़ पर्वत, ये समस्त दिव्य श्रृंखलाएं, हिमालय के पहाड़ पर्वत, ये सब प्रकृति हमें ध्यान की ऊर्जा दे रही है, प्रेम की शक्ति से जोड़ रही है, ध्यान की स्थिति में लेके जा रही है। हम सब पूर्ण रूप से शांत होते हुए, अब कोई विचार नहीं, हमारी श्वासें हमारी गुरु है। अपने श्वासों को महसूस करेंगे। हमारी सांस हमारे मूलाधार चक्र तक जा रही है। जैसे जैसे हम सांसें ले रहे हैं, वैसे वैसे वो रोशनी फैलती जा रही है हमारे अंदर, प्रकाश बढ़ता जा रहा है। गुलाबी रोशनी हमारे अंदर, हमारे शरीर के समस्त अंगों में हील कर रही है। समस्त कोशिकाओं में दिव्य प्रकाश भर रहा है। समस्त नाड़ियों में भी वो दिव्य शक्ति, प्रकाश भर रहा है। जो जीवन को और आनंदित कर रही है। ये भाव हमारे अंदर महसूस होगा दोस्तों, क्योंकि हम सब प्रकृति से, धरती माँ से, माँ गंगा से, समस्त वनस्पति जगत से जुड़े हुए हैं। मास्टर भगीरथी जी के प्रकाश से ये प्रकाश ही प्रकाश महसूस हो रहा है। वो दिव्य शक्ति जो हमें बताना चाहती है, मार्गदर्शन कर रहे हैं, वे हमें उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। पिता माँ के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आचार्य चाणक्य जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये समस्त मास्टर्स धरती माँ के प्रति आज भी वही भाव है उनका, वही सेवा का भाव, वही आनंद है उनका सेवा में। आते हुए सांस, जाते हुए वो प्रकाश स्वाधिष्ठान चक्र में, जहाँ जल तत्व की दिव्य शक्ति है,
वो जल तत्व प्रेम से भर चुका है। वो प्रेम जो वॉयलेट लाइट से भरा हुआ है, जो क्लीन और हील कर रहा है। धरती माँ अपना प्रेम प्रकाश दे रही हैं जल तत्व में, और माँ गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणियां हैं हमारे स्वाधिष्ठान चक्र में। स्वागत कर रही हैं ये प्रेम की शक्ति का, जो अनुभव हुआ है आज ही, अभी से वो इन सभी शक्तियों को हम स्थापित करते हैं अपने अंदर, अपने अंतर मन में। धीरे धीरे ये प्रकाश हमारे मणिपुर चक्र में, जहाँ 72,000 नाड़ियां हैं, उनमें दिव्य प्रकाश जो श्वासों से भी हमारे अंदर और ऊर्जाएं प्रभावित हो रही हैं, और धरती माँ का प्रकाश मणिपुर चक्र में फैलता जा रहा है। एक एक नसों नाड़ियों में, समस्त अंगों में ये गुलाबी रंग की, वॉयलेट रंग की रोशनियां फैल रही हैं, जो शुद्ध करती हुई, हील करती हुई समस्त कोशिकाओं में, एक एक अंग में जा रही है। सभी अंग इस प्रेम और प्रकाश को महसूस कर रहे हैं। हमें भी धन्यवाद करना होगा दोस्तों, अपने समस्त अंगों को, अपने पेट को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि पेट ही है जो सदैव कार्य करता रहता है। पाचन क्रिया है जो समस्त अंगों में यहीं से शक्ति जाती है। अपनी पाचन क्रिया को, अपनी आंतों को, लीवर को, गॉल ब्लैडर को, समस्त अंगों को धन्यवाद करेंगे और प्रेम की ऊर्जा देते हैं इन्हें। स्वयं को प्रेम करना होगा, अपने भावों के प्रति भी प्रेम रखना होगा। यही भाव है जो हमारे अंदर से बाहर तक पहुंचते हैं। जब तक हम स्वयं को प्रेम नहीं करेंगे तो औरों को कैसे देंगे। आशीष देना चाहते हो तो पहले अपने आप को भी आशीष दो। आवश्यकता है हमें भी अपने शरीर को उस प्यार की जो आप देना चाहते हो। हमें सदैव अपने अंदर के जो अंग हैं, जो सदैव हमारे लिए कार्य करते रहते हैं, हमें उन्हें भी धन्यवाद करना होगा। प्रकृति ने बनाया हमें प्रकृति से जुड़ना होगा, प्रकृति से प्रेम करना होगा, वनस्पति जगत से जुड़ना होगा, शाकाहार जगत बनाना होगा, ध्यान जगत बनाना होगा। ध्यान की स्थिति में रहेंगे। प्रोसेस हो रहा है दोस्तों पेट में भी, और सभी अंगों में प्रेम प्रकाश जा रहा है जो हमारे हृदय से जुड़ चुका है। हरे रंग की रोशनी है जो फैल चुकी है हमारे हृदय में, और ये प्रेम की शक्ति हमें और ऊर्जाएं दे रही है। और ये हरा रंग की रोशनी पूरी प्रकृति से जुड़ गई है। धरती माँ के हृदय से हम पूरी तरह से जुड़ रहे हैं दोस्तों। स्वयं को देखेंगे धरती माँ से हम
धरती माँ के पास बैठे हैं। महसूस करें उस दिव्यता को, जो हमें ऊर्जाएं मिल रही हैं। कैसे मिल रही हैं ये? पूरी तरह से जुड़ना होगा हमें। हमारे हृदय चक्र में हरे रंग की रोशनी भर चुकी है और धरती माँ में भी जा रही है। हम सब एक हो गए हैं प्रकाश के रूप में। पूरी धरती पर हरा रंग और गुलाबी रंग की रोशनी फैल चुकी है। ये रोशनी संयुक्त हो चुकी है। पूरी तरह से स्वीकार भाव में रहेंगे, अपने आप से प्रेम करते हुए। यही भाव आपको लेके जा रहा है उन समस्त शक्तियों से जोड़ने के लिए। हमारे विशुद्ध चक्र में ये रोशनी फैल रही है। ये हरे गुलाबी रंग की रोशनियां हमारे चेहरे पर, माथे पर, भ्रमरंध्र में, हमारे कंधों में, दोनों कंधों में, दोनों हाथों में, पूरी बाजू में है जा रही है हरे रंग की रोशनी। ये ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां जो वनस्पति दे रही है हमें, वो समस्त औषधियों का आवाहन करते हैं। समस्त दिव्य शक्तियों को जो हमारे अंदर है, वो समस्त शक्तियां जागृत हो रही हैं। अपने अंदर वो समस्त दिव्य शक्तियां जो हमारी स्पाइन में है, समस्त नाड़ियों में है। पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है। पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है हमारे ही अंदर। आकाश तत्व की समस्त दिव्य शक्तियां, सूर्य देव, चंद्रदेव, नवग्रह, नक्षत्र, आकाश गंगाएं, वो आकाश गंगाएं हम अपने अंदर महसूस करेंगे, जो चक्र की तरह भांति हमारे दोनों कंधों में आ चुके हैं। आकाश गंगाएं, और समस्त आकाश गंगाएं हमारे बाजुओं से, कंधों से, कोहनी में, हमारे दोनों हाथों में आकाश गंगाओं की दिव्य शक्तियां जो क्लीन और हील कर रही हैं हमें। स्वास्थ्य की शक्तियां, सप्तऋषि की पत्नियों की दिव्य शक्तियां, वो स्वास्थ्य की शक्तियां हमारे ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर रही हैं। जो हमारे आज्ञा चक्र में, हमारे विशुद्ध चक्र में, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र, हाथों पैरों में, दोनों हाथों में स्वास्थ्य की दिव्य शक्तियां आ चुकी हैं जो क्लीन और हील कर रही हैं। माँ गंगा की दिव्य जल की धारा हमारे ब्रह्मरंध्र से फैल रही है पूरी तरह से हमारे पूरे शरीर में, जैसे मानो वो धरा, माँ धरा को प्रेम से, ज्ञान से भर रही है, ऐसे ही हम सभी के अंदर बह रही है वो।
ये समस्त दिव्य शक्ति हम महसूस कर पा रहे हैं। पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है, प्रकाश ही प्रकाश है। हम सभी प्रकाश के रूप में भरे हुए हैं और आसपास भी प्रकाश ही प्रकाश, और ये प्रकाश समस्त ब्रह्मांड का, जिनसे हम जुड़ चुके हैं। पूरा ब्रह्मांड एक हो चुका है, एक ही है वो रोशनी जो फैल रही है धरती माँ पर। वो प्रेम, ज्ञान, ध्यान की ऊर्जा, वो शांति, वो दिव्य प्रकाश धरती माँ के कण कण में जा रहा है। अपनी वो समस्त दिव्य शक्तियों को महसूस करेंगे जो हमारे ही अंदर है, हमारे भावों में है, हमारे विश्वास में है, वो समुद्र में है। ज्ञान पाने के लिए, मोती निकालने के लिए हमें गहराई में जाना पड़ता है। ऐसे ही हमें ध्यान की और गहराई में जाना होगा, अपनी अंदर की शक्तियों को जगाना होगा। गौतम बुद्ध जी ने भी वही ध्यान की अवस्था को प्राप्त किया, समाधान निकाला, शांति के दूत बने। वो सभी को जोड़ा आनापानासति ध्यान से। समस्त विश्व उनकी प्रेम और ध्यान की ऊर्जा से, शांति के भाव से जुड़ चुका है। उनके इस भाव को नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे मदर क्वेनियान को। धरती माँ को, माँ गंगा को, मास्टर भागीरथी जी को। हम सभी में है वो प्रेम प्रकाश जो हम दे रहे हैं अपने आसपास सभी को, ये प्यार की ऊर्जा। धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं सभी मास्टर्स और गुरुओं का। और वही भाव, समर्पण भाव, एकत्व भाव जो हमें जोड़ रहा है पूरी विश्व शक्ति से। शंभाला गुरु को धन्यवाद करेंगे, महाअवतार बाबा जी को धन्यवाद करते हैं, नाग लक्ष्मी माँ को, पिता माँ को धन्यवाद करते हैं, माँ गंगा जमुना सरस्वती को, राजा सगर को धन्यवाद करते हैं, राजा भागीरथ जी को धन्यवाद करते हैं। उन सभी मास्टर्स के दिव्य चेतना शक्ति को धन्यवाद करेंगे जो आज हमारे साथ जुड़े। उन सभी के प्रति बहुत बहुत आभार, धन्यवाद करते हैं शिव शक्ति को, विष्णु लक्ष्मी माँ को, ब्रह्मदेव सरस्वती माँ को, माँ गंगा को कोटि कोटि नमन करेंगे। धरती माँ को नमन करते हैं। हम सबकी चेतना धीरे धीरे महसूस करेंगे वापस आ रही है। वो दिव्य प्रकाश लेकर, ज्ञान लेकर, वो विशेष प्रेम जो है माँ गंगा का, धरती माँ का, हमारी चेतना में वो प्रकाश आ रहा है जो ब्रह्मरंध्र में समा गया है पूरे शरीर में। इस समस्त दिव्य ऊर्जाओं को आत्मसात करेंगे
धन्यवाद करेंगे। अपने हाथों पैरों को हिलाते हुए अपने हाथों को आंखों पर रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ रहे हैं। जो मास्टर ध्यान से बाहर आ चुके हैं और जो ध्यान को कंटिन्यू करना चाहते हैं वो कंटिन्यू करें, क्योंकि ऊर्जाएं बहुत हैं। आप ध्यान को कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो बाहर आ चुके हैं वो पानी पी लीजिए। यदि कोई प्रश्न है या कोई अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, स्वागत करते हैं। और नहीं तो जो कंटिन्यू करना चाहते हैं वो कंटिन्यू करें। थैंक यू। थैंक यू रश्मि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही सुंदर आपका मैसेज था जो हमें मिला, और ध्यान भी बहुत ही ज्यादा अच्छा था। तो बॉडी थोड़ा रिलैक्स फील कर रही है। थैंक यू सो मच। यस मास्टर्स, आप में से कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहें तो प्लीज हैंड रेस कीजिएगा। सब अभी ध्यान में ही है शायद। शोभा जी भी हाँ ध्यान में ही है। जी। ओके मास्टर्स, हम सब कल मिलेंगे शाम के 6 बजे के ध्यान के लिए, फिर रात्रि ज्ञान सत्र के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रश्मि मैम, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।